हेलो फ्रेंड्स। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे द ईयर। ठीक है। द ईयर परफॉर्म्स टू सेंसरी फंक्शंस, हियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। ठीक है। ईयर का दो सेंसरी फंक्शन है, वो क्या क्या है? एक हियरिंग है और सेकंड वन इज मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। Anatomically, the ear can be divided into three major sections called the outer ear, the middle ear and the inner ear। ठीक है। फिर क्या हुआ कि ईयर को डिवाइड किया गया तीन पार्ट में। ये यहाँ से यहाँ तक आपको होती है आउटर ईयर, ये बीच वाली को बोलेंगे मिडिल ईयर और इसे बोलते हैं इनर ईयर। ठीक। द पिन्ना एंड द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। ठीक है। ये जो आउटर ईयर है इसमें आपको आती है पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। द पिन्ना कलेक्ट्स द वाइब्रेशन इन द एयर विच प्रोड्यूस्ड साउंड। और ये पिन्ना जो है वो वाइब्रेशन को लेती है और फिर साउंड प्रोड्यूस करेगी। ठीक। द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स लीड्स इनवर्ड एंड एक्सटेंड अप टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है। और ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स जो है वो एक्सटेंड करती है इनवर्ड, मतलब जाती है इनवर्ड में और जाके इंड आपको हो जाती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास। ठीक है। देयर आर वेरी फाइन हेयर्स एंड वैक्स सेक्रेटिंग ग्लैंड्स इन द स्किन ऑफ पिन्ना एंड मीटस। मतलब यह हुआ कि पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के पास फाइन हेयर और वैक्स सेक्रेटिंग ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के पास कौन कौन सी वो उसमें कंटेंट क्या क्या होती है। तो वो आपको हो जाएगी फाइन हेयर और वैक्स सेक्रेटिंग ग्लैंड। द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज कवर्ड विथ स्किन आउटसाइड एंड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड। ठीक है। ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है ये कंपोज्ड होती है कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है ना। और वो जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कवर्ड होती है स्किन से, और ये स्किन जो है वो होती है आउटसाइड मेम्ब्रेन पे, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो होती है इनसाइड सरफेस पे। ठीक है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। पहली बात तो ये कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किससे बनी है, तो ये बनी आपको है कनेक्टिव टिश्यू से। और इस कनेक्टिव टिश्यू में स्किन होती है बाहर के साइड में और म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है इनसाइड में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीट के लिए। The middle ear contains three ossicles called malleus, incus and stapes which are attached to one another in a chain-like fashion. ठीक है। The malleus is attached to the tympanic membrane and stapes is attached to the oval window. ठीक है। मिडिल ईयर में तीन ऑसिकल होती है, malleus, incus and stapes। ये तीनों जो है वो चेन लाइक फैशन में अटैच्ड होती है। malleus ऑसिकल जो है वो अटैच्ड आपको हो जाएगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, और जो स्टेप्स ऑसिकल है वो आपको अटैच्ड होगी ओवल विंडो से। इसे आप समझिए फिगर के थ्रू में। ये देखिए, ये जो मैलियस जो है वो अटैच्ड आपको होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, और ये जो स्टेप्स जो है वो अटैच्ड होती है आपको ओवल विंडो से। ठीक है। द ईयर ऑसिकल इंक्रीजेस द इफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव टू द इनर ईयर। ईयर ऑसिकल का फंक्शन क्या है, ये करती क्या है हमारे मिडिल ईयर में? ये जो ईयर ऑसिकल है ये साउंड के ट्रांसमिशन के इफिशियंसी को बढ़ाती है। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है नीट के लिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईयर ऑसिकल? तो द फंक्शन ऑफ ईयर ऑसिकल इज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव टू द इनर ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एंड स्टैकियन ट्यूब कनेक्ट द मिडिल ईयर कैविटी विद द फेरिंग्स। The Eustachian tube helps in equalizing the pressure on either sides of the eardrum. यहाँ देखिए, ये जो हमारा यूस्टैकियन ट्यूब जो है ये जोड़ता है हमारे मिडिल ईयर को फेरिंग से। ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है? ये हेल्प करता है टू इक्वलाइजिंग द प्रेशर अक्रॉस द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। समझिए कैसे? जैसे बाहर से एयर आएगा थ्रू कैनाल, तो इस ड्रम पे, इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे डालेगी प्रेशर इस साइड से। ठीक है। तो इस प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए एयर जो है वो स्टैकियन ट्यूब के थ्रू आता है और वो डालेगा प्रेशर इस साइड से। तो एक ही मेम्ब्रेन पे दो इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर लग रही है। इस कारण से क्या होता है कि नेट प्रेशर यहाँ पे 0 हो जाता है और
जो प्रेशर है वो यहाँ पर हो जाएगा इक्वलाइज। ठीक है, तो जो ये जो स्टैकियन ट्यूब जो है वो हेल्प करती है in equalizing the pressure on either side of the eardrum. Now, the fluid-filled inner ear called labyrinth consists of two parts, the bony and membranous labyrinth. इसे समझिएगा अच्छे से, बहुत कोई इसी में होता है कंफ्यूजन हमारे इनर ईयर में। देखिए वो कैसे कैसे है। ये जो हमारा इनर ईयर है, इसमें जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लैब्रिंथ। ये पूरी जो है ये पूरी क्या है, लैब्रिंथ है। ठीक है, यहाँ लिखा भी है द फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर कॉल्ड लैब्रिंथ कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द बोनी एंड मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। ठीक है, अब समझिए अच्छे से, इसमें क्या है, दो, हाँ, ये जो लैब्रिंथ है इसको बांटा गया है दो पार्ट में। ठीक, एक को बोलते हैं, इसे बोलेंगे बोनी लैब्रिंथ। ठीक है, और ये पार्ट जो है इसे हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। ठीक है, इसे समझिए अच्छे से, किसे बोलेंगे बोनी और किसे बोलेंगे मेम्ब्रेनस। तो ये देखिए, ये जो इनर ईयर जो है वो पूरी की पूरी फिल्डअप होती है लैब्रिंथ से। ठीक है, तो ये जो लैब्रिंथ है इसे बांटा गया है दो पार्ट में। जो आउटर पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, और ये पूरे में होती है, ये नहीं कि यहीं पर, ये पूरे इनर ईयर में होती है। ठीक है, तो जो आउटर पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं बोनी लैब्रिंथ, और जो पार्ट इनर है उसे बोलते हैं मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। ठीक है, द बोनी लैब्रिंथ इज अ सीरीज ऑफ चैनल, इनसाइड दिस चैनल लाइज द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। उसे यहाँ देख चुके हैं, ये जो आउटर पार्ट में जो होती है इसे हम लोग बोलते हैं बोनी लैब्रिंथ, और इसके जो पार्ट अंदर की है उसे बोलते हैं मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। ठीक है, इनसाइड द चैनल लाइज विच इज सराउंडेड बाय अ फ्लूइड फील्ड कॉल्ड द पेरिलिम्फ। ठीक है, मतलब ये हुआ कि बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के बीच में जो फ्लूइड होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं पेरिलिम्फ। ये ध्यान रखिएगा कौन सी लिम्फ कहां पे होती है। ठीक है ना, पेरिलिम्फ जो है वो बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के बीच में पाई जाती है। ठीक है, अब आगे देखिए, द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ इज फिल्ड विथ अ फ्लूइड कॉल्ड द इंडोलिम्फ, और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के अंदर जो फ्लूइड होती है इसे हम लोग बोलते हैं इंडोलिम्फ। ठीक है, इंडोलिम्फ, ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं इंडोलिम्फ। तो द फ्लूइड प्रेजेंट इन बिटवीन द बोनी लैब्रिंथ एंड membranous labyrinth is called perilymph, and the fluid field present inside the membranous labyrinth is called the endolymph. The coiled portion of labyrinth is called cochlea. ठीक है, मतलब ये जो coiled portion है इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, कॉकलिया बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉकलिया। ये जो क्वाइल्ड पोर्शन है इसे बोलते हैं कॉकलिया। ठीक है, द मेम्ब्रेनस कंस्टिट्यूटिंग कॉकलिया, द रुडिजनर्स एंड बैसिलर डिवाइड द सराउंडिंग पेरिलिम्फ filled bony labyrinth into the upper scala vestibuli and lower scala tympani. आइए इसे समझते हैं फिगर के थ्रू। देखिए, ये वाली पार्ट जो है, ये पार्ट, इस पार्ट जो इसे बोलते हैं बोनी लैब्रिंथ, जो आउटर मोस्ट पार्ट होती है। ठीक है, और इस आउटर मोस्ट पार्ट के बीच में क्या होती है, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। मतलब ये पार्ट जो है ये आपको होती है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ की, और जो आउटर पार्ट जो होती है ये आपको होती है बोनी लैब्रिंथ की। ठीक है, तो ये जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ जो होता है वो पेरिलिम्फ को कर देता है डिवाइड दो पार्ट में। ठीक है, इसमें भी आपको पेरिलिम्फ है और इसमें भी आपको क्या है, पेरिलिम्फी है। ठीक है, तो ये जो इंडोलिम्फ है ये डिवाइड किया, एक ऊपर पेरिलिम्फ है, एक नीचे पेरिलिम्फ है। ठीक है, और ये जो आउटर पार्ट जो है इसे हम लोग बोलते हैं बोनी लैब्रिंथ, और ये जो इनर पार्ट का सरफेस है इसे हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। ठीक है, ये यहाँ पे वही लिखा है, देखिए
The membrane constitute cochlea. The Disners and bacillar divide the surrounding perilymph filled bony labyrinth into a upper scala vestibuli and lower scala tympani. और जब डिवाइड कर दिया तो जो ऊपर का पार्ट है इसे हम बोलते हैं स्कैला वेस्टिबुलाई, इसमें भी आपको पेरिलिम्फ है, और जो पार्ट नीचे का है इसे हम लोग बोलते हैं स्कैला टिम्पैनी, इसमें भी क्या आपको पेरिलिम्फ है, बट इसमें क्या आपको है इंडोलिम्फ है। ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए यहां लिखा भी है द स्पेस विद इन कॉक्लिया कॉल्ड स्कैला मीडिया एंड इज फिल्ड विथ इंडोलिम्फ। ये हम आपको पहले ही बता रखे हैं कि इसमें क्या रहेगी, आपको इंडोलिम्फ रहेगी और इस दोनों में आपको रहेगी पेरिलिम्फ, बिकॉज ये जो इंडोलिम्फ है यही डिवाइड की है इस पेरिलिम्फ को दो पार्ट में, ठीक है। एट द बेस ऑफ कॉक्लिया द स्कैला वेस्टिबुलाई इंड्स एट द ओवल विंडो, ठीक है। ये जो स्कैला वेस्टिबुलाई जो होती है वो जाके आपको इंड हो जाती है कहाँ पे, ओवल विंडो के पास, ठीक। while the scala tympani terminates at the round window which open into the inner ear। अब देखिए ये जो ओवल विंडो था यहां पर आपको आके जुड़ जाती है कौन सी, स्कैला वेस्टिबुलाई। ये तो एक रफ डायग्राम ना है, तो अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, आपको स्कैला वेस्टिबुलाई आपको यहाँ पे आके जुटेगी, और ये जो आपको स्कैला टिम्पैनी जो है वो आके आपको जुटेगी राउंड विंडो पे, ठीक है। ये यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि एट द बेस ऑफ कॉक्लिया द स्कैला वेस्टिबुलाई इंड्स एट ओवल विंडो while the scala tympani terminates at the round window, ठीक, which opens into the middle ear। The organ of Corti is a structure located on the basilar membrane which contains hair cell, ठीक है। ये जो आपको ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो होती है वो आपको लोकेटेड होती है बैसिलर मेम्ब्रेन पे। ये जो मेम्ब्रेन है इसे हम क्या बोलते हैं, बैसिलर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक। और ये जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है ये कंटेन करती है हेयर सेल्स दैट एक्ट एज ऑडिटरी रिसेप्टर्स। तो एग्जाम में आ सकता है कि ऑडिटरी रिसेप्टर क्या होती है, वो आपको होती है हेयर सेल्स, ठीक है। द हेयर सेल्स आर प्रेजेंट इन अ रो ऑन इंटरनल साइड ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ठीक है। द बेसल end of hair cell is in close contact with afferent nerve fiber, ठीक है। और ये जो बेसल का जो हेयर सेल है ये एफरेंट फाइबर के साथ आके मिल जाता है, ठीक। अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस कॉल्ड स्टीरियोसीलिया आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द एपिकल पार्ट ऑफ ईच हेयर सेल, ठीक है। यहाँ पे जितने भी आपको हेयर सेल है इसके अपर सरफेस से निकलती है आपको स्टीरियोसीलिया, ठीक है। Above the rows of hair cells is a thin elastic membrane called the tectorial membrane, ठीक है। और ये जो हेयर सेल है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन, एक इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। The inner ear also contains a complex system called vestibular apparatus located above the कॉक्लिया, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि कॉक्लिया के ऊपर जितनी भी स्ट्रक्चर है वो सब के सब आपको आ जाएगी वेस्टिबुलर एपरेटस के अंदर, ठीक है। लोकेटेड द वेस्टिबुलर एपरेटस इज कंपोज्ड ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल एंड द ऑटोलिथ, दैट इज मैकुला इज द सेंसरी पार्ट ऑफ सैकुली एंड यूट्रिकुली। इसे समझिए फिगर से कौन कहाँ पे है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं 3 पार्ट 1, 2 और 3, यही आपको क्या है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है, ठीक है। ये आपको क्या आपको है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। ये कौन कौन सी है, एक ये और एक ये पार्ट, ये आपको 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक। और क्या होती है, यहां पर एक सेंसरी पार्ट है, एक आपको यहां पे है, यहां पर भी है, यहां पर है और ये वाली, ठीक है। तो ये और ये, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, मैकुला,
ठीक है, और ये पार्ट और एक ये पार्ट, ठीक है। इस तीनों को हम मिला देंगे तो बन जाएगा ये क्रिस्टा, ठीक है। तो इसको समझिए अच्छे से। यहाँ पे क्या लिखा है कि द वेस्टिबुलर एपरेटस इज कंपोज्ड ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड द ऑटोलिथ, दैट इज मैकुला इज द सेंसरी पार्ट ऑफ साइकुली एंड यूट्रिकुली, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि वेस्टिबुलर एपरेटस जो है वो किस किस चीज से बनी है, तो वो आपको बनी है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल से, जो आपको ये तीनों है, ठीक है। और क्या है, एंड द ऑटोलिथ, वो क्या है, मैकुली इज द सेंसरी पार्ट ऑफ साइकुली एंड यूट्रिकुली। अब ये साइकुली और यूट्रिकुली क्या होती है, तो ये जो आप देख रहे हो दो, एक ये वाला पार्ट जो फुला हुआ है और एक ये वाला पार्ट, ठीक है। तो जो ये पार्ट फुला हुआ है इसे हम बोलते हैं यूट्रिकुलस बोलते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, यूट्रिकुलस, ठीक है। और एक ये पार्ट जो फुला हुआ है इसे हम बोलते हैं साइकुलस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैकुला इज द सेंसरी पार्ट ऑफ साइकुली एंड यूट्रिकुली। हम जानते हैं कि मैकुला जो है वो यूट्रिकुलस एज वेल एज साइकुलस दोनों में पाई जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे वही लिखा है कि मैकुला इज द सेंसरी पार्ट ऑफ साइकुली एंड यूट्रिकुली। इच सेमी सर्कुलर कैनाल लाइज इन अ डिफरेंट प्लेन एट राइट एंगल टू ईच अदर। और ये जो हमारा 3 सेमी सर्कुलर कैनाल जो होता है वो एक दूसरे पर 90 डिग्री के से बना होता है, ठीक है। द मेम्ब्रेनस कैनाल आर सस्पेंडेड इन पेरिलिम्फ ऑफ द बोनी कैनाल। वो तो पहले देख रखे हैं कि ये जो बोनी कैनाल जो है, ये जो बोनी लेवरिंथ है, इसके अंदर क्या होती है, मेम्ब्रेनस लेवरिंथ, ठीक है। द बेस ऑफ कैनाल इज स्वेलन एंड इज कॉल्ड द एम्पुला, ठीक है। मतलब ये हुआ, ये जो बेस है कैनाल की ये फुली होती है, कि ये बेस है, ये बेस है, ये बेस है, ये सब की सब क्या होती है, फुली होती है, इसलिए इसका नाम क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं इसे, ठीक है। विच कंटेन्स अ प्रोजेक्टिंग रिज कॉल्ड क्रिस्टा एम्पुलरिस। और इसके पास जो रिज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टा एम्पुलरी, जो आपको हम पहले ही यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। जो रिज प्रेजेंट आपको होती है एम्पुला में, देख रहे हैं ये एम्पुला है, ये एम्पुला है, ये एम्पुला है। तो इसके एम्पुला में जो रिजेज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टा एम्पुलरीज बोलते हैं। इसको समझिएगा अच्छे से, कौन कहाँ पे है, यूट्रिकुलस क्या है, सेकुलस क्या है, और ये जो मैकुला है वो दोनों पे पाई जाती है, इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। द साइकुली एंड यूट्रिकुली कंटेन प्रोजेक्टिंग रिजेस कॉल्ड मैकुला। वो हम पहले देख रखे हैं कि साइकुलस और यूट्रिकुलस के पास जो रिज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मैकुला बोलते हैं, ठीक है। द क्रिस्टा एंड मैकुला आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ vestibular apparatus responsible for maintenance of balance of the body posture, ठीक है। और ये जो हमारा वेस्टिबुलर एपरेटस होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी ऑफ बैलेंस को मेंटेन करने में। तो ये नीट में तो बहुत बार आ चुका है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही कि द फंक्शन ऑफ वेस्टिबुलर एपरेटस, तो वो क्या आपको है, मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ बॉडी एंड पोस्चर, ठीक है। अब आइए हम शुरू करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, ठीक है। द एक्सटर्नल ईयर रिसीव साउंड वेव एंड डायरेक्ट देम टू द ईयर ड्रम, ठीक। जैसे ही साउंड वेव हमारे आउटर ईयर से आया ईयर ड्रम तक, ठीक। आगे देखिए, वाइब्रेट इन रिस्पॉन्स टू द साउंड वेव एंड दिस वाइब्रेशन आर ट्रांसमिटेड थ्रू ईयरोसिकल टू द ओवल विंडो, ठीक। जैसे ही यहां से साउंड आया ड्रम के पास, ड्रम हुई वाइब्रेट, उसके थ्रू जो वाइब्रेशन है वो पहुंच गया ओवल विंडो के पास, ठीक। द वाइब्रेशन आर पास थ्रू द ओवल विंडो ऑन द फ्लूइड ऑफ कॉक्लिया वेयर दे जनरेट वेव्स इन द लिम्फ, ठीक है। एंड द वेव इन द लिम्फ इंड्यूस अ रिपल इन द बैसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। और जैसे ही ये वेव पहुंचा कॉक्लिया के पास थ्रू लिम्फ, तो वो लिम्फ जो है वो कॉक्लिया में जो हेयर प्रेजेंट होती है वो उसे इंड्यूस्ड कर देता है, ठीक है। एंड दिस मूवमेंट ऑफ बैसिलर मेम्ब्रेन बेंड्स द हेयर सेल
प्रेसिंग देम अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। और जैसे उस हेयर सेल में मूवमेंट हुआ तो हेयर सेल के ऊपर जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है उसमें भी वाइब्रेशन आ जाती है। एज अ रिजल्ट नर्व इम्पल्स आर जनरेटेड इन द एसोसिएटेड एफरेंट न्यूरॉन। दिस इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड बाय the afferent fibers via auditory nerve to the auditory cortex of the brain where the impulses are analyzed and sound is recognized। और जैसे ही उस नर्व में इम्पल्स जनरेट हुई तो वो जो इम्पल्स है वो ऑडिटरी कॉर्टेक्स के पास पहुंच जाती है जहां पर उस वाइब्रेशन को पहचान लिया जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारे ईयर के बारे में। ठीक है, थैंक यू।